हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में देखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो क्वेश्चन में उसने कहा इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, वो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, ठीक है, और उसका एरिया हमें गिवन है। तो कह रहा है क्या हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, अगर इफ़ सो अगर ऐसा हो सकता है तो क्या हम फिर इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। तो क्वेश्चन सिंपल है। तो क्वेश्चन करने का तरीका तो खाली यही है कि हम इसे चेक करके देख लें कि इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही। अगर इक्वेशन बन जाती है तो ये सॉल्व हो जाएगा, और नहीं बनती है तो नहीं होगा, फिर वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो जो हमें कहा है क्वेश्चन में वही करके देखेंगे पहले, और कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। सबसे पहले जो उसने हमें रिलेशन दिया वो क्या दिया, लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस है, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ। लेट द ब्रेथ, हमने क्या कर लिया, एक्स कर लिया। तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, वो 2x हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमें क्वेश्चन में देखना है वो क्या देखना है कि अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर ग्रूव है ये ऐसा, ठीक है, ऐसा, और अगर ये x है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो एरिया जो निकलता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ निकलता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ निकलता है। तो L इंटू ब्रेथ वो हमें दिया हुआ है एरिया, ठीक है, वो है, सॉरी, 800 मीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है ये। तो हमें इसी का यूज़ करना है। तो एरिया ऑफ ग्रूव कितना दिया हुआ हमें, 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो दोनों को रख देते हैं, ये कितना दिया हुआ हमें 800, इसको रख देते हैं यहाँ पर। लेंथ कितनी है 2x, और इंटू में ये x, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर आ गया, 2 को वहाँ पहुँचा देते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, फिर डिवाइड करने के लिए। तो 800 नीचे 2 चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 400 आ गया। तो अब जो हमारा बचा है वो क्या बचा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 बचा है, ठीक है। और जब कभी हमारा स्क्वायर होता है तो दूसरी साइड जाके क्या होता है, वो रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो रूट में चेंज कर देते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 400, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर हमारा 400 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 400। ये इसका रूट निकलता है, इसका रूट निकलता है, मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 20, ठीक है, मतलब 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना 400 तो आता है कि नहीं। तो इन दोनों में से रूट में क्या करते हैं, पेयर में से बाहर निकाल लेते हैं। एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा 20 आ गया, ठीक है। यानी कि एक हमारी ब्रेथ तो हमें मिल गई, क्या होगी वो, ब्रेथ मिल गई हमें, ठीक है, ब्रेथ 20 आ गई। अब उसने लेंथ बोला था, लेंथ क्या होगी, लेंथ हो जाएगी 2x, मतलब 2 इंटू एक्स क्या निकला था ये, तो 20 से कर दो, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा ये। तो यानी कि हम, ये तो पॉसिबल है कि हम निकाल सकते हैं इसको। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ब्रेथ कितनी निकली हमारी 20 मीटर, ठीक है, और लेंथ कितनी निकली है, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में था ना, तो 40 मीटर। तो ये तो पॉसिबल है, तो लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। हम कभी भी ऐसे मत कर देना, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं हुई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चन छोड़ दें कि यहाँ पर ख़त्म हो गया, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल हुआ है। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, और निकल गया है ये लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये दी हुई सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो अगर हाँ तो डिटरमाइन करो कि द परसेंटेजेस किसकी, कह रहा था सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड हैं, उनकी एज का जो सम है वो है 20 ईयर। 4 ईयर एगो 4 साल पहले उनका प्रोडक्ट क्या होता है एज का, वो हो जाता है 48 हो जाता है। तो फिर से वही करेंगे, हम इनको करके देख लेते हैं कि कैसी इक्वेशन बन रही है तो यस, नहीं तो फिर नो कर देंगे इसको, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, खाली बना के देखनी है इक्वेशन। तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ
फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है भाई, पहले दोस्त की क्या मान लें हम, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि दोनों का सम कितना है, 20 ईयर्स है, तो दूसरे की 20 - x हो जाएगी, ठीक है। कैसे, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मान लीजिए दो नंबर हैं, उन दोनों का सम कितना 5 है, अगर एक 2 दिया हुआ है तो दूसरा कितना होगा 3। कैसे, 5 में से 2 निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो कितनी हो जाएगी, 20 - x हो जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 4 साल पहले उनकी एज, तो दोनों में 4 4 साल निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 साल पहले तो इसकी भी 4 साल कम ही रही होगी, इसकी भी 4 साल कम रही होगी। प्रोडक्ट भी पूछ रहा है, तो पहले इसका प्रोडक्ट करते हैं, x - 4, ठीक है, 4 साल पहले इंटू 20 - x - 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 48, ठीक है। ये देखो कैसे किया मैंने, ये परसेंटेज थी 4 साल पहले, मतलब 4 साल इसमें से निकाल देंगे। 20 - x ये भी परसेंटेज है, इसमें से 4 साल निकाल देंगे क्योंकि 4 साल पहले की बात कर रहा है। तो उसने बोला है कि वो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाता है 48, तो मैंने दोनों का प्रोडक्ट ही किया है यहाँ पर, ठीक है। तो कर देते हैं, देखो कितना आ रहा है, x - 4, इसमें से कुछ निकल नहीं रहा, इसको ऐसे छोड़ देंगे। 20 - 4 कितना आ जाएगा, 16 - x आ जाएगा, इजिकल टू क्या आ जाएगा 48। तो देखो दिखने में लग रहा है शायद इक्वेशन बन जाए, तो शायद बन भी सकती है, अभी देखते हैं करके। x से इस सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 × 16 - x इजिकल टू 48, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 16x - x² माइनस ये कितना आ जाएगा 64 और माइनस माइनस प्लस का 4x इजिकल टू 48, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये भी x है, ये भी x है, दोनों को प्लस कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। 16x + 4x - x² इजिकल टू 48 है, ये माइनस को वहाँ ले आते हैं तो प्लस का 64 बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20x, ठीक है, 20x हो जाएगा -x² और इजिकल टू ये कितना आने वाला है हमारा, देखो 8 और 4 12, ठीक है, एक कैरी हो गया तो ये हो जाएगा 112। सबको वहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए। तो x² - 20x प्लस का 112 बना रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक तरह से बन गई है ये वाली, है ना, बन गई ना। तो अब क्या करेंगे, उसको फॉर्मूले में उठा कर रख लेते हैं। तो हमारा a क्या है यहाँ पर, a है हमारा 1 और b है हमारा -20 और c है हमारा 112। तो करके देखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देखते हैं। -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a, यही होता है, ठीक है। करते हैं उसको, ठीक है। -b ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -20 और माइनस के बाहर है, प्लस माइनस √b² मतलब -20 का स्क्वायर -4 इंटू में a 1 है और इंटू में c कितना है 112 है। नीचे 2a का मतलब 2 इंटू में 1 आ जाएगा। तो अब देखते हैं कितना बनता है ये, माइनस माइनस ये तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 400 पॉजिटिव, और माइनस में कितना बनेगा, इसको कर देते हैं 4 2 8 और 4 बन जाए 4 4 4, ठीक है, माइनस में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब यहाँ पर ही हमें इस बात समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 48 निकल के आ रहा है बाहर, सॉरी रूट में बचेगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये 40 और प्लस माइनस, अब क्या करूँ मैं इसको, माइनस का 448 आएगा, ठीक है, अपॉन में 2। अगर मैं इसको पॉजिटिव भी बनाऊँ, कुछ भी करूँ रूट में, तो ऐसा कोई नंबर बनता नहीं, तो नॉट पॉसिबल आ जाएगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल, हम इस कंडीशन को नहीं कर सकते, सॉरी कल लिखते हैं, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो कह रहा है कि क्या ऐसा कोई डिज़ाइन किया जा सकता है जिसका पेरीमीटर क्या हो, इतना दिया हो हमें 80 मीटर दिया हो और एरिया क्या दिया हो 400 मीटर स्क्वायर दिया हो। तो यहाँ पर हमें कोई एक चीज़ का लिंक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे हम इसे कर सकते हैं, तो एक को x ले लेंगे, एक को y लेके देखते हैं, ठीक है। तो करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट। तो इसमें देखो कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, ना लेंथ का ना ब्रेथ का, तो किसी को भी x ले सकते हैं, किसी को भी y ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें दो वेरिएबल यहाँ पर लेने ही पड़ेंगे, दो वेरिएबल इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो हमें कैसे जज करेंगे,
अगर मान लीजिए मैं दोनों को एक्स लेता हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा कि लेंथ ये वाला एक्स लेंथ है कि ये वाला ब्रेथ है। इसलिए हम इनको सिंपली फॉर्म में क्या लेंगे, इसको एल और बी की फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ मैं एल ले लेता हूँ, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ को मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है। एरिया हमें गिवन है, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो एरिया कितना दिया हुआ मुझे 400, तो यहाँ लिख देते हैं 400 इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब एल इंटू बी, ये आ जाएगा, ठीक है। एक तो बन गई ये इक्वेशन। दूसरे में उसने पेरीमीटर पूछा था, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर इजिकल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है। पेरीमीटर मुझे गिवन है कितना 80, तो मैं यहाँ 80 रखूँगा इजिकल टू 2 इंटू में एल प्लस बी, एल मतलब मेरा जो मैंने सेम ही लिया था, ये तो चेंज ही नहीं किया था, इसको वहाँ बता देते हैं 80 मल्टीप्लाई, तो मतलब यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा एल प्लस बी, ये काट देंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 40 इजिकल टू एल प्लस बी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आ गई और एक हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई, तो दोनों में से देखते हैं हम क्या करके कुछ निकाल सकते हैं। अब देखिए एल इंटू बी हमारा ये निकला है और एल प्लस बी मेरा ये निकला है, ठीक है। तो कोई एक चीज़ को तो निकाल ही सकते हैं हम, यहाँ पर इसको रख लेते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 40 माइनस बी, ठीक है। ये यहाँ ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। मैं करके बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताते हैं। देखो 40 इज इक्वल टू एल प्लस बी, तो इसको अगर ट्रांसपोज करूँगा तो 40 माइनस बी तो बनेगा क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल, एल इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस बी। तो ये इक्वेशन ले लेते हैं हम 2, अब पुट कर देते हैं, ठीक है इसमें। तो पुट सेकंड इन फर्स्ट, फर्स्ट में कर देते हैं। फर्स्ट क्या थी हमारी 400 इज इक्वल टू लेंथ प्लस बी, हमने ये फर्स्ट ये वाली इक्वेशन एल कितनी निकली है 40 माइनस बी, तो ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू आ जाएगी 40 माइनस बी और प्लस में बी, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। हमने गलत कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये एल ये थी 400 थी एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी थी, ठीक है ना, यहाँ मैंने बनाई हुई है देखो 400 एल इंटू, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, एल इंटू बी है भाई ये है, ठीक है बच्चा लोग। तो एल इंटू बी का मतलब ये बी मल्टीप्लाई एल ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब कर देते हैं इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 400 अभी गलत हो जाता है, ये इक्वेशन गलत हो जाती है, तो 40 बी माइनस बी स्क्वायर, ओ तो ये तो इक्वेशन बन गई। सबको यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 40 बी और प्लस में 400, ठीक है, ऐसा बन गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का ये मतलब नहीं है कि मतलब सॉल्व हो जाए, क्योंकि फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी ऐसे बन गई थी लेकिन सॉल्व नहीं हुआ था वो ना, लास्ट में आगे कुछ वो पॉसिबल नहीं बन रहे थे उसके फैक्टर वगैरह। तो इसको देख लेते हैं ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो फिर से वही से करते हैं, ए इज इक्वल टू 1 है और बी इज इक्वल टू हमारा माइनस 40 है, सी इज इक्वल टू 400 है। देन तो हम इसको कर लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो करके देखते हैं, इसको रख के देखते हैं। माइनस बी मतलब ये माइनस 40, तो ये माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर था मेरा 40, तो माइनस का 40 का स्क्वायर और माइनस में 4ac, तो 4 इंटू में a 1 है और c है 400, 2a 2 मतलब 1 2 में 1। तो अब कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा 80 सॉरी 40 आएगा पॉजिटिव का, 40 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में ये आ जाएगा 4 4 जा 16 और 2 0 है और पॉजिटिव रहेगा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 4 जा 16 ही कर देते हैं सीधा, 1600 आ जाएगा, ठीक है। नीचे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2a मतलब 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा 40 प्लस माइनस और अंडर रूट में से 16 में 1600 1600 1600 दोनों माइनस हो गए, जीरो रूट खत्म हो गया, ठीक है। प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म हो गया यहाँ पर, तो जीरो भी ले सकते हैं यहाँ पर। नीचे कितना आ जाएगा 2, तो एक बार तो 40 को प्लस कर दो माइनस कर दो, क्या पड़ रहा है 40 फर्क पड़ रहा है, जीरो प्लस हो माइनस हो क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो 40 रहना है, 20 आ गया। तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि लेंथ हमने एल के ये क्या मिल गया था हमें, हमें ये मिल गया था 20 आ गया हमें, ठीक है। तो ये जो 20 आया है तो 20 इंटू 20 कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बन रही है, दोनों कंडीशन, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या निकलेंगी इसकी 20 निकलेंगी, तो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगी और ब्रेथ भी क्या है 20 मीटर है, ठीक है। तो
ठीक है, तो 20 आ गया, 20 आ गया, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल। करके भी देख सकते हैं इन दोनों का, जब एरिया निकालेंगे 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना निकलेगा, 20 इंटू 20 400 ही निकलने वाला है ना, एरिया करेक्ट है। और पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 + 40, 40 इंटू 2 करेंगे 80, बिल्कुल कंडीशन ऑफ फिट बैठ रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल है, ठीक है।